लेट्स स्टार्ट नाउ। आज क्या पढ़ना है तो इसके बारे में पहले समझते हैं एंड देन प्रैक्टिकल बेस्ड हम चीजें करेंगे उससे। आज हमें कॉन्सेप्ट स्टडी करना है एनकैप्सुलेशन के बारे में। एनकैप्सुलेशन क्या है, उसे क्यों लाया गया, कैसे यूज है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बैंकिंग डोमेन में सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है, तो उसके बारे में हमें स्टडी करना। बट इससे पहले हम और एक टॉपिक स्टडी करने वाले हैं, दैट इज कॉल्ड एक्सेस मॉडिफायर। ठीक है, क्योंकि क्या डायरेक्टली इनडायरेक्टली इसके अंदर वो यूज हो जाता है, तो फिर से अलग से सिर्फ एक एक स्टडी करने से अच्छा है ये चारों एक्सेस मॉडिफायर हम समझ लेते हैं, फिर हम इसे इंप्लीमेंट करते हैं। ठीक है, तो प्रैक्टिकली हम सारी चीज़ें देखेंगे कि एक्सेस मॉडिफायर क्या है, कौन से टाइप के हैं और उसका यूज कहाँ तक है, उनका स्कोप कहाँ तक है। ठीक है, इसका एक चार्ट डायग्राम है, तो वो हम पहले मैं दे देता हूँ उसको, तब फिर से ड्रॉ करने में ज़्यादा टाइम चला नहीं जाएगा। एक्सेस मॉडिफायर का मतलब कौन सी चीज़ें कहाँ तक एक्सेसिबल है। ठीक है, आपने ऑलरेडी कुछ पता होगी आपको, ठीक, कौन से पता है एक्सेस मॉडिफायर के अंदर क्या क्या पता है तुम्हें? पब्लिक है, पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड है, और एक होता है जावा के अंदर दैट इज डिफॉल्ट होता है। ठीक है, ये डिफॉल्ट दिखाई दे रहा, डिफॉल्ट। ये सारे चीजें हैं, पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड एंड द डिफॉल्ट। अभी सबसे सिंपल यहाँ पे दो चीजें हम आराम से याद रख सकते हैं। एक तुम्हारा पब्लिक है, पब्लिक के लिए ऐसा कोई भी लिमिटेशन है ही नहीं, इट इज एक्सेसिबल हर एक जगह पे। ठीक है, हर एक जगह पे मैं इन द सेंस कहना चाहता हूँ, सेम क्लास में सेम क्लास सेम पैकेज, ठीक है, आउटसाइड पैकेज एंड आउटसाइड पैकेज के अंदर सब क्लास के अंदर। चार ही देर आर वे, एक तो सेम क्लास, सेम पैकेज, आउटसाइड पैकेज एंड सब क्लास पैकेज। प्राइवेट जो है सिर्फ सेम क्लास के अंदर वो एक्सेस होता है। ठीक है, सेम क्लास के अंदर। प्रोटेक्टेड जो है, इसका एक डायग्राम मैं दे दूंगा, अभी सिर्फ हमें समझना है। प्रोटेक्टेड सेम क्लास एंड द सेम पैकेज। ठीक है, मैं हमेशा सारी चीजें ड्रॉ क्यों करता हूं, हमें आदत होनी चाहिए, ठीक है, कि हैंड्स ऑन जितनी चीजें आप खुद से लिखते हो उतना प्रॉपर आपको उसे याद रख सकते हो। नहीं तो एक्सेस मॉडिफायर आपने डाला तो पूरा का पूरा जो चार्ट है वो आपको मिल जाएगा आराम से, इमेजेस में जाके अगर आप देख ले तो ये थोड़ा हमारा टाइम बचा देता है, तो बेटर वे हम इसका यूज कर सकते हैं। बट कभी भी डायरेक्टली ऐसे आदत नहीं लगाने की, थोड़ा सा हमें खुद भी लिखते आना चाहिए। इसे देख लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और इसी चार्ट को हम याद रखते हैं। 4 एक्सेस मॉडिफायर है, प्राइवेट, डिफॉल्ट, प्रोटेक्टेड एंड पब्लिक। इनका चार्ट दिया है कि उन्होंने जो चीज़ें चाहिए वो चीज़ हमें चाहिए, बस। ठीक है, इसी का हम यूज कर लेंगे, और ये चार्ट में आपको दे दूंगा, तो कोई टेंशन है नहीं उसका। कैन वी प्रेस हियर, इज दैट पॉसिबल? परफेक्ट, कर सकते हैं इसको ऐसे। तभी हम इसे प्रैक्टिकली भी देखेंगे, जो चीज़ें इन्होंने बोली वो सही में है क्या। ठीक है, अगर नहीं है कुछ तो हम भी मॉडिफाइड कर सकते हैं। सो डिफॉल्ट, देयर आर डिफॉल्ट, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड एंड पब्लिक। ये भी देखना है, सेम क्लास सेम पैकेजेस, सब क्लास सेम पैकेजेस, नॉन सब क्लास डिफरेंट पैकेजेस नॉन सब क्लास। ठीक है, तो इसके अंदर हमें पैकेज का भी टॉपिक स्टडी करना चाहिए। पैकेज मतलब क्या, अभी हमने ऑलरेडी बना के रखे, बट हम उसी के अंदर ही काम कर रहे हैं, दूसरे पैकेज की कोई भी चीज़ अभी तक एक्सेस नहीं की है। ये मॉडिफायर काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, और इसमें से एक चीज़ हमें लगने वाली है, दैट इज अ प्राइवेट फॉर द एनकैप्सुलेशन। ठीक है, प्राइवेट समझ में आया तो ही हमें एनकैप्सुलेशन जो कॉन्सेप्ट है वो समझ में आएगा। तो सबसे सिंपल क्या है इसमें, पब्लिक, कोई टेंशन ही नहीं है, सारी चीज़ें। उसके बाद आता है तुम्हारा प्रोटेक्टेड।
प्रोटेक्टेड सेम क्लास में, सब क्लास में, नॉन पैकेजेस में, बट डिफरेंट पैकेज के नॉन सब क्लास में नहीं आता। अब ये नॉन सब क्लास मतलब इन जनरल इनहेरिट हम जब किसी क्लास को करते हैं उसको नॉन सब क्लास कहा जाता है, ठीक है। प्राइवेट का और पब्लिक का आसान है, ज्यादा हेक्टिक तो में नहीं होगा। यहाँ पे सब कुछ ओके 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 ओके, कोई टेंशन नहीं। एंड प्राइवेट किया तो सिर्फ सेम क्लास पे वर्क हो रहा है, तो दो चीजें में कोई कॉम्प्लेक्स होगा नहीं। प्राइवेट बोला तो उसी क्लास के अंदर, बाहर किधर भी नहीं। पब्लिक बोला तो एवरीवेयर। दो चीजें क्लियर हो गई, तो ज्यादा उसमें ध्यान देने की जरूरत नहीं है। उसके बाद तुम्हें डिफॉल्ट और प्रोटेक्टेड पे थोड़ा सा ध्यान देना, ठीक है। प्रोटेक्टेड में भी इतना कोई टेंशन है नहीं, वो सेम क्लास में है, सेम पैकेज में है, डिफरेंट पैकेज में भी जा रहा है, बट दूसरे पैकेज के दूसरे सब क्लास के अंदर वो नहीं जा रहा, तो ये एक अलग है। एंड डिफॉल्ट का थोड़ा सा है कि वो दूसरे पैकेज तक नहीं जाता, विद इन अ सेम पैकेज और सेम सब क्लास के अंदर वो चलता है, ठीक। अब ये देखने को तो लगता है कि हाँ चलो कुछ तो है, पर इसे प्रैक्टिकली भी अब हम देखेंगे, सो दैट समझ में चीज जाने। सबसे पहले हम क्या करेंगे, दो पैकेज क्रिएट कर लेंगे, उसका नाम मैं देता हूं पैक 1 एंड पैकेज 2, जो भी है। पहले पब्लिक करके देखेंगे, सेम क्लास विद इन क्लास ऑल दैट थिंग्स, फिर हम उसे प्राइवेट करेंगे, दूसरे पैकेज में भी एक्सेस करेंगे, तो और दूसरे क्लास के अंदर हम इनहेरिट भी करके देखेंगे। तो सारे रूल्स हम वेरीफाई करके देखते हैं, जो किस तरीके से हमें क्या यूज करना है, कैसे यूज करना है, ठीक है। और ये जो है हम वो ना लिखते हैं, एक्चुअली देखा जाए ना तो लिखा जाता है, बट डिफॉल्ट जो होता है वो नॉन रिटर्न होता है, याद रखो, ठीक है। अगर आप किसी के डेटा टाइप के आगे या फंक्शन के आगे कोई चीज नहीं लिख रहे हो तो उसका मतलब वो क्या है तुम्हारा, इट इज अ डिफॉल्ट। तो इसीलिए वो जल्दी समझ में नहीं आता कि हमें तो कुछ लिखा नहीं है, और बाय डिफॉल्ट हम उसे कंसिडर कर लेते पब्लिक, बट वो जावा में नहीं होता, ठीक है। सी प्लस प्लस में बाय डिफॉल्ट पब्लिक हो सकता है, बट हियर इट इज बाय डिफॉल्ट एज ए डिफॉल्ट, एंड डिफॉल्ट के रूल अलग, ठीक है। दूसरे पैकेज के अंदर वो एक्सेस नहीं होता, तो वो भी हम देखेंगे। कुछ नहीं लिखा तो क्या होता है और कुछ लिखा तो क्या होता है। अभी तक हम कुछ नहीं लिख रहे, बट हम सेम पैकेज में काम कर रहे, इसीलिए हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा है। बट अगर कुछ नहीं लिखा और अब दूसरे क्लास के दूसरे सब पैकेज में जब एक्सेस करने जाओगे ना, तब वो प्रॉब्लम देगा कि ये नहीं एक्सेस हो रहा है, ठीक है। इन सब के बारे में आज प्रैक्टिकली हम इंप्लीमेंट करेंगे, सो दैट जो भी हमें दिख रहा है तो वो क्लैरिफाई हो जाएंगे, ठीक है। स्टार्ट करते हैं वेरी सिंपल से। पहले हम दो पैकेज बना लेंगे एंड एक क्लास पे काम करेंगे। सेम क्लास हो रहा है, ओके फाइन, सब क्लास हो रहा है, ओके फाइन, तो धीरे धीरे उसे एक एक करके देखेंगे, ठीक है। टॉपिक समझ में आया? एक्सेस मॉडिफायर मतलब किस चीजों का लिमिट कहां तक है, वही हमें स्टडी करना है, तो वो अब हम देखेंगे। तो एज यूजुअल हमारे पास इक्लिप्स आईडी है, हमारा प्रोजेक्ट हम ओपन करेंगे। कौन सा प्रोजेक्ट है चेक कर लो, एक मिनट। प्रोजेक्ट के नाम पता है ना तुम्हें? सितंबर। इतने सारे प्रोजेक्ट हो गए, मेरा लैपटॉप का काफी सारा मेमोरी यूज हो जाता है, अलग अलग सब कहाँ पे है। सितंबर फुल स्टैक डेवलपर। एसआरसी में चले जाएंगे, ओप्स कॉन्सेप्ट का है ऑलरेडी पैकेजेस, हम अभी थोड़ा सा बाहर जाके स्टडी करेंगे। मैं यहाँ पे दो पैकेज बना लेता हूँ, देखो पैकेज का टॉपिक भी हमारा कवर हो रहा है। तो क्रिएटिंग अ पैकेज सिंपल, तो यहाँ पे मैं पैक पीएसी के पैक 1 कर लेता हूँ, पैकेज 1, ठीक है। और एक पैकेज बना लेता हूँ, राइट क्लिक किया, न्यू पैकेज हम क्रिएट करेंगे एंड विल गिव द नेम एज पैक 2। क्या क्लियर है? कोई प्रॉब्लम नहीं? आ जाओ, ठीक है। एक सिंपल सा क्लास बनाते हैं, हमें सिंपल क्लास बनाना है, कोई ऐसा रियल टाइम एग्जांपल वगैरह नहीं क्रिएट करना, जस्ट उसका एक्सेस का लिमिट देखना है। सो विल क्रिएट अ सिंपल 1 क्लास बना देंगे और उसका नाम ही मैं एक्सेस दे देता हूँ, तो कोई प्रॉब्लम होगा नहीं, ठीक है। तो एक्सेस सिंपल क्लास बनाना है, हाँ सिंपल क्लास क्रिएट करेंगे, और मेन क्लास भी हमें क्रिएट करना पड़ेगा क्योंकि हम एक्सेस हो रहा है कि नहीं वो कैसे चेक करेंगे, ठीक है। तो इसी के अंदर मैं एक मेन क्लास भी बना लेता हूं, क्योंकि जावा के अंदर सिंपल क्लास एक्सेस होते ही नहीं, एक्सेस मेन कर लेता हूं, ठीक है। दो चीजें बन गई।
फाइन। तो पहला एक्सेस मॉडिफायर हम स्टडी करेंगे, एक सिंगल वेरिएबल के साथ हम काम करेंगे, कोई ज़्यादा कॉम्प्लेक्स करने की ज़रूरत नहीं है। मैं यहाँ पे क्या कर लेता, फॉर एग्जांपल इंटीजर में जो है एक n करके वेरिएबल बना लेता हूँ एंड आई विल गिव ए वैल्यू एज एन 100। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे कुछ एक्सेस नहीं दे रहा हूँ तो ये क्या होना चाहिए, इट इज डिफॉल्ट। अभी डिफॉल्ट ही होता है, ओके, बाय डिफॉल्ट मैं लिख भी रहा हूँ बाय डिफॉल्ट, बट है तो है, क्या कर सकते हैं। ठीक है, बाय डिफॉल्ट इज डिफॉल्ट। ठीक है, तो जब तक हम सेम चीजें यहां पे काम कर रहे हैं तो डिफॉल्ट के बारे में सेम क्लास में कोई प्रॉब्लम है नहीं, आप इजीली कर सकते हो। सेम पैकेज में इजीली कर सकते हो, सेम पैकेज नॉन सब क्लास इजीली एक्सेस कर सकते हो, तब तक कोई प्रॉब्लम है नहीं, क्योंकि डिफॉल्ट क्या है तुम्हारा, डिफॉल्ट ही है। तो इसे मैं क्या करना चाहता हूं, पैकेज 2 में जाके एक मेन क्लास क्रिएट करूंगा। ठीक है, यहां पे मैं ऐसे बना लेता हूं acc2 access2 सिंपल क्लास। ठीक है, एक्सेस मेन 2, समझ में आ रहा है। सिंपल में क्लासेस बना रहा हूं, अभी तक कोई दो पैकेज बनाए, पहले के अंदर access.java access main.java, दूसरे पैकेज में हम चले गए access2.java और सेम access main2.java, दैट इज योर मेन क्लास। सही है, पहले पैकेज का पहला क्लास और बाय डिफॉल्ट इट इज ए डिफॉल्ट, तो वो सेम क्लास में एक्सेसिबल है। ठीक है, एक्सेसिबल है क्या नहीं अभी तक चेक नहीं किया हमने, तो वो चेक करने के लिए हमें क्या करना होगा, उस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना होगा। उसका नाम क्या है, ACCESS एक्सेस, ए इज इक्वल टू न्यू, स्पेलिंग बराबर है, एक्सेस। ठीक है, सिंपल सा वेरिएबल है वो, SYSO। एक ही इसमें सारे एग्जाम्पल हो जाएंगे, सिर्फ प्रॉपरली ध्यान दो। तो अभी A.N एक्सेस हो गया, क्योंकि उसका रूल क्या है, सेम पैकेज में सेम क्लास में एक्सेसिबल हो जाता है। तो यहां पे डेटा एक्सेस हो रहा है, कोई प्रॉब्लम है, कोई नहीं। सेम क्लास सेम पैकेज, परफेक्ट। सेम पैकेज नॉन सब क्लास के अंदर भी हो जाता हूं, मतलब अगर यहां पे मैं और एक क्लास बना रहा हूं और उसे एक्सटेंड कर रहा हूं तो वो चीजें वहां पे एक्सेस हो जाएंगी। जैसे कि पैकेज 1 के अंदर ही मैं और एक यहां पे उसका नाम ही दे देता हूं सब क्लास करके, सब CLS के। अभी ये क्या कर रहा है, इसे EXTENDS एक्सटेंड्स, क्या करूंगा मैं, ACCESS, मतलब अभी ये है कि सेम पैकेज के अंदर सब क्लास मीन्स उसे हम एक्सटेंड अगर कर रहे हैं तो इससे इसका भी ऑब्जेक्ट अगर मैं बना लेता हूं सब क्लास S इज इक्वल टू न्यू सब क्लास, तो वो वहां पे भी एक्सेस होगा, कैन एक्सेस हियर ऑल्सो। तो मैं यहां पे थोड़ा सा मैसेज दे देता हूं, दैट इज सब क्लास प्लस क्या करना पड़ेगा, S.N हो रहा है, कोई प्रॉब्लम है नहीं। इसे रन करूंगा मैं। प्राइवेट प्रोटेक्ट के सारे रूल्स हम स्टडी कर रहे हैं। सेम पैकेज एक्सेस हुआ, सेम पैकेज सॉरी सेम क्लास के अंदर एक्सेस हो रहा है, सेम पैकेज के अंदर एक्सेस हो रहा है, सेम पैकेज नॉन सब क्लास के अंदर भी एक्सेस हो रहा है, बिकॉज इट्स बाय डिफॉल्ट इज अ डिफॉल्ट। अभी एक्सेस कहां पे नहीं हो रहा है, वो डिफरेंट पैकेज सब क्लास और डिफरेंट पैकेज नॉन सब क्लास। मतलब ये पैकेज की ये वैल्यू अगर मैं दूसरे पैकेज में जाके इसे एक्सेस करने की कोशिश अगर करता हूं तो ये नहीं होगा, इसका कहना यही है। तो अभी मैं क्या करूंगा, जो मेन में मैंने पैकेज यहां पे बनाया है सेम थिंग मैं कहां पे जाके एक्सेस करूंगा, दूसरे पैकेज के मेन क्लास में। ठीक है, तो जैसे ही मैं गया तो सबसे पहला यह भी ध्यान देना ये इंपोर्ट हो चुका है पैकेज वो ना। अभी मैं यहां पे जाके अगर इसे एक्सेस करने की कोशिश कर रहा हूं तो वो क्या कह रहा है, चेंज विजिबिलिटी टू पब्लिक। ये एक्सेस नहीं हो रहा है, रूल में लिखा है डिफरेंट पैकेज के अंदर तुम्हारा ये एक्सेस नहीं होगा,
तो बाय डिफॉल्ट वो डिफॉल्ट जो है वो सेम पैकेज सेम सब क्लास और सब में चलता है, बट जैसे ही तुम उसे आउटसाइड ऑफ पैकेज लेके चले जाओ तो वहां पे वो एक्सेस नहीं हो रहा। और उन्होंने क्या किया है, सब क्लास के अंदर भी नहीं होगा। अगर बाहर ही नहीं हो रहा तो सब क्लास के अंदर कोई फर्क पड़ता ही नहीं है। मतलब मैं अगर यहाँ पे इसे एक्सटेंड करके क्या कह रहा हूँ, ACCESS एक्सेस कर रहा हूँ, सी इसे इंपोर्ट करना होगा, ठीक है। एक्सटेंड हो चुका है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। अभी मैं जाके डायरेक्ट एक्सेस तो नहीं हुआ, ठीक है। तो चलो मैं इसका ऑब्जेक्ट बना लेता, एक्सेस टू ए इज इक्वल टू न्यू एक्सेस टू। ऑब्जेक्ट का वेरिएबल अलग बना दो, डबल ए कर लेता हूं मैं, या A2 कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। तो हम यहां से चेक करेंगे एटलीस्ट ये यहाँ तो एक्सेस हो रहा है क्या, A2 डॉट क्या करेंगे n, हुआ नहीं हुआ। तो चारों रूल डिफाइन हो रहे, आउटसाइड ऑफ पैकेज भी नहीं हो रहा और सब क्लास के अंदर भी नहीं हो रहा है, तो खत्म। सही है, डिफॉल्ट यहां पे क्लियर हो जाता है। अभी हम चले जाएंगे पब्लिक के पास। पब्लिक का कहना क्या है, सब तरफ एक्सेस होना चाहिए। इसका मतलब अगर मैं सिंपली यहां पे जाके इसको अगर पब्लिक कर देता हूं तो ये सब तरफ एक्सेसिबल हो जाएंगे। और जैसे तुम देख पा रहे हो सारे एरर्स जो है वो चले गए। सेम पैकेज में भी एक्सेस हो रहा है, अदर पैकेज में भी एक्सेस हो रहा है, और उसके सब पैकेज में भी एक्सेस हो रहा है, ठीक है। और दी अदर पैक, ठीक है, ODH अदर PAC के पैक सब क्लास प्लस। समझ में आ रहा, सिंपल सी बात है, अदर पैकेज के अंदर और अदर सब क्लास के अंदर भी। तो पब्लिक एवरीवेयर एक्सेसिबल है, सिंपल सिंपल सिंपल, एंड डिफॉल्ट वन। कुछ नहीं दिया तो डिफॉल्ट है। जब तक सेम पैकेज में हम काम कर रहे रहते कोई प्रॉब्लम होता नहीं है, बट जैसे ही तुम दूसरे पैकेज में चले जाओगे तो यू नीड टू सम रेस्ट्रिक्ट थिंग्स, और वो डिफॉल्ट हो जाता है। अभी सिंपली तरीके से हम करेंगे प्राइवेट। प्राइवेट का कहना क्या है, अगर तुम चीजों को प्राइवेट कर देते हो, इसको इंस्टेड ऑफ दिस पब्लिक, अगर मैंने इसे प्राइवेट कर दिया, प्राइवेट जैसे ही तुमने कर दिया, सो प्राइवेट कहां कहां पे एक्सेसिबल है, ओनली विद इन अ सेम क्लास। मतलब ये जो वैल्यू है n की, वो सिर्फ मैं इसी क्लास में ही एक्सेस कर सकता हूं, ना ही देखो सेम क्लास में भी नहीं एक्सेस कर पा रहा हूं मैं उसी पैकेज के अंदर नहीं एक्सेस कर पा रहा हूं, ना ही सब क्लास के अंदर एक्सेस कर पा रहा हूं। तो ये प्राइवेट करने से क्या हो जाता है, डेटा तुम्हारा पूरा का पूरा प्रोटेक्ट हो जाता है, वो उस क्लास के बाहर भी नहीं एक्सेस हो रहा है ना। तो सिंपल, अगर इस प्राइवेट डेटा को मुझे बाहर एक्सेस करवाना है तो मुझे इस एक पब्लिक मेथड में उसे डालना होगा, और उस पब्लिक मेथड को हम बाहर कॉल कर सकते हैं ना। तो दो एक्सेस मॉडिफायर क्लियर हो रहे हैं, प्राइवेट, पब्लिक एंड डिफॉल्ट। अभी एक बच्चा है वो प्रोटेक्टेड। प्रोटेक्टेड थोड़ा सा फ्लेक्सिबल है, उसका क्या कहना है, सेम क्लास में भी हो जाऊंगा, सब क्लास में भी हो जाऊंगा, नॉन सब क्लास में भी हो जाऊंगा, डिफरेंट पैकेज के अंदर भी हो जाऊंगा, बट डिफरेंट पैकेज के नॉन सब क्लास के अंदर नहीं होगा। तो इसे थोड़ा सा अभी हम समझते हैं। तो इंस्टेड ऑफ दैट प्राइवेट मैं इसे कर दूंगा प्रोटेक्टेड, ठीक है। देखो उसका कहना क्या क्या है, सेम क्लास, तो सेम क्लास में एक्सेस हो रहा है। दूसरा है सम क्लास सब पैकेज, अगर मैं इसे एक्सटेंड कर रहा हूं तो भी ये सब क्लास में हो रहा है। और एक क्या है, डिफरेंट पैकेजेस सब क्लास, डिफरेंट पैकेज के अंदर ये जो सब क्लास हमने बनाया है, सब क्लास, ठीक है, अदर पैकेज के अंदर नहीं हो रहा है ना, वो होना चाहिए ना। सेम डिफरेंट पैकेजेस सब क्लास, डिफरेंट पैकेज दूसरे पैकेज के अंदर, सब क्लास के अंदर तो ये होना चाहिए था। प्रोटेक्टेड, ठीक है, सेम क्लास दूसरे पैकेज के अंदर हमने एक्सटेंड किया,
एक्सेस टू का ऑब्जेक्ट बना के, अभी भी क्या कह रहा है, मेक इट पब्लिक। ठीक है, ये तो नहीं हो रहा है, फिर यहाँ पे क्यों ऐसे दिया है कि डिफरेंट पैकेजेस सब क्लास के अंदर ही एक्सेस होना चाहिए। डिफरेंट पैकेजेस एंड द सब क्लास। ठीक है, एक मिनट के लिए ये डिफरेंट पैकेज में भी एक्सेस नहीं हो रहा, पहली चीज हम इसे कमेंट कर लेते हैं एंड स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। अभी हम क्या कर रहे हैं, हमारे पास एक्सेस टू एक्सेस वन का क्लास है जिसका एक्सेस मॉडिफायर है तुम्हारा प्रोटेक्टेड, और प्रोटेक्टेड चीज सेम क्लास में सेम पैकेज में, यहां तक वो प्रॉपरली काम कर रहा है। ठीक है, अभी हम जैसे ही जाते हैं डिफरेंट पैकेज के सब क्लास के अंदर, डिफरेंट पैकेज के सब क्लास के अंदर होना चाहिए, तो ये हमारा डिफरेंट पैकेज है पैक टू, और वहां पे हमारा एक सब क्लास है, मतलब हम उसे क्या कर रहे हैं, एक्सटेंड कर रहे हैं। तो एक्सटेंड अगर हम एक्सेस कर रहे हैं तो पैकेज वन का एक्सेस, तो उसके अंदर का वो वेरिएबल यहां पे होना चाहिए, ऐसा उनका कहना होगा। समझ रहे हो, जैसे कि मैं वाइड पैक वैल्यू कर लेता हूं मैं, एसओ क्या है वो, एन। समझ में आ रहा है, वो क्या कह रहा है, डिफरेंट पैकेज के सब क्लास, मतलब डिफरेंट पैकेज के एक्सटेंड करने के बाद वैल्यू तुम्हें यहां पे मिलेगी, और हम उसे क्या कह रहे हैं, नॉन सब क्लास के अंदर, डिफरेंट पैकेज के नॉन सब क्लास। ये नॉन सब क्लास है, ये एक्सटेंड तो नहीं कर रहा है, मतलब नॉन सब क्लास है। यहां पे अर्ली वैल्यू एक्सेस हुई ना, पैकेज वन का वैल्यू सब क्लास बना के इसके अंदर एक्सेस वैल्यू चाहिए। अगर वो वैल्यू तुम्हें चाहिए तो तुम्हें यहां पे जाके क्या क्रिएट करना होगा, ऑब्जेक्ट क्रिएट करना होगा एक्सेस टू का, और एक्सेस टू के अभी तुम ये डायरेक्ट वैल्यू नहीं एक्सेस कर पा रहे हो, देख रहे हो, बिकॉज इट्स नॉन सब क्लास, बट उसी क्लास के अंदर तुम एक्सेस कर पा रहे हो। मतलब तुम अगर a2 डॉट पैकेज कॉल कर लेते हो पैक वैल्यू, तो तुम्हें वैल्यू मिल जाएंगे। लक्ष्य देता है, नॉन सब क्लास और सब क्लास में कंफ्यूज मत करो, कहीं तो प्रॉब्लम है। हाँ, ये वैल्यू से हटा दो, डायरेक्ट तो एक्सेस नहीं होगा। रन एज जावा एप्लीकेशन 100, ठीक है। इसमें कंफ्यूजन यहां पे मत करो, डिफरेंट पैकेज के सब क्लास में एक्सेसिबल है। सब क्लास किसे कहा जाता है, ये सब क्लास नहीं है, दिस इज अ सब क्लास, बिकॉज हमने उसे एक्सटेंड किया है, तो वो वैल्यू सब क्लास में एक्सेस हो रही है। नॉन सब क्लास का मतलब विदाउट इनहेरिटिंग आप उसे डायरेक्टली एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हो, तो वो नहीं होगा, ठीक है। इफ यू आर इनहेरिटिंग सम क्लास तो उसे सब क्लास कहते हैं, अगर विदाउट इनहेरिटिंग आप उसे एक्सेस कर रहे हो तो प्रॉब्लम होगा। बट सेम पैकेज में तुम विदाउट इनहेरिटिंग भी उसे एक्सेस कर पा रहे हो, क्योंकि प्रोटेक्टेड ऐसे होता है, ठीक है। प्रोटेक्टेड नॉन सब क्लास के अंदर नहीं होगा सिर्फ, ठीक है। तो दिस आर द 4 एक्सेस मॉडिफायर, इसे आराम से समझना है, कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है। एक दो पैकेज बना दो, जैसे हमने बना दिया पैकेज 1 पैकेज 2, और एक सिंगल क्लास बना के एक वेरिएबल बना दो, बाय डिफॉल्ट रखो उसे, एक्सेस करके देखो कहाँ कहाँ पे एक्सेस हो रहा है, सेम पैकेज में भी हो रहा है, डिफरेंट पैकेज में भी नहीं हो रहा है वो, तो खत्म बात। पब्लिक कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्राइवेट किया तो सेम क्लास के अंदर ही, बाहर हो नहीं रहा। सिर्फ प्रोटेक्टेड के अंदर थोड़ा सा ध्यान देना है, प्रोटेक्टेड के वैल्यू तब तक तुम उसे एक्सेस कर सकते हो चाहे आप कौन से भी पैकेज में हो, अगर आप उसे इनहेरिट कर रहे हो तो एक्सेस होगा, विदाउट इनहेरिटिंग वो नहीं होगा, सिंपल, ठीक है। दैट इज 4 एक्सेस मॉडिफायर, समझ में आया, ठीक है। बट ये ऐसे देखने में समझ आता है, आप इसे प्रॉपरली अंडरस्टैंड कब कर पाओगे, जब तुम्हारे लैपटॉप के अंदर आप प्रोग्राम टाइप करके एक एक चेंजेस करके देखोगे कहाँ पे चीजें कैसे रेस्ट्रिक्ट हो रही है, तब वो ज्यादा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चार्ट तो आपको मिल जाएंगे, रूल भी आपको मिल जाएंगे, बट अब कॉन्फिडेंसली कोई चीजें इंटरव्यू या कहीं पे भी पूछा जाए तो आप कब कह पाओगे, व्हेन यू आर एक्चुअली प्रैक्टिकली डिड, ठीक है। नहीं तो वहां पे आपको ये अटका देंगे, सब क्लास में होगा क्या, नॉन सब क्लास में होगा क्या,
थोड़ा सा कंफ्यूजन वहां पे हो सकता है, बट अगर ये चीजें प्रैक्टिकली आपने करके देखा तो यू विल बी द कॉन्फिडेंस कि नहीं सर, प्रोटेक्टेड नॉन सब क्लास के अंदर होता नहीं, मीन्स इफ यू आर नॉट इनहेरिटिंग दैट पर्टिकुलर क्लास, दैट प्रोटेक्टेड वैल्यू विल बी नॉट गेट एक्सेसिबल। ठीक है, तो ये 4 एक्सेस मॉडिफायर है, ये हमें लगेंगे इसलिए हम उसे स्टडी किया है। फाइन, तो इसे प्रॉपरली देख लेना। नाउ फुल एंड फाइनल अभी हम एक कॉन्सेप्ट के ऊपर आ जाएंगे, एनकैप्सुलेशन। एक रियल टाइम हम एग्जाम्पल देख लेंगे सो दैट आप प्रैक्टिकली उसे समझ भी जाओगे। तो काफी इंपॉर्टेंट है, इंटरव्यू में पूछा भी जाता है, व्हाट इज एनकैप्सुलेशन, व्हाट इज द नीड ऑफ एनकैप्सुलेशन एंड व्हाई इट इज इंट्रोड्यूस्ड। तो हम इसे प्रैक्टिकल रियल टाइम एग्जाम्पल के साथ में आपको समझाऊंगा सो दैट 100% तो समझ में आ जाता है। एनकैप्सुलेशन सिंपल क्लास और एक मेन क्लास बनाएंगे। हमारा जो स्टाइल है कोडिंग का यही है, जो भी कॉन्सेप्ट स्टडी करना चाहते हो उसका एक सिंपल क्लास बना दो और उसी रिलेटेड क्या बना दो, एक मेन क्लास बना दो। और मेन क्लास में कोडिंग ज्यादा करना नहीं, सिर्फ ऑब्जेक्ट क्रिएट करना और फंक्शन कॉल करना। पहले कॉन्सेप्ट पे आते हैं, इसे हटा दो, ये क्लियर है? फाइन। एनकैप्सुलेशन, अभी आप गूगल पे इसका जो इमेज देखेंगे ना तो हमेशा आपको क्या इमेज दिखाई देंगे, एनकैप्सु, CAPU, कैप्सुलेशन। तो आप गूगल पे देखोगे ना एक कैप्सूल का इमेज दिखाई देता है, ठीक है, यू कैन ऑलवेज फाइंड द कैप्सूल इमेज। ठीक है, और कैप्सूल के अंदर जो होते हैं ना वो डॉट 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 होते हैं। ठीक है, ये डॉट डॉट मतलब तुम्हारा डेटा है एंड दिस कैप्सूल मतलब तुम्हारा क्या है, फंक्शन है। ठीक है, कॉन्सेप्ट काफी सिंपल है, अगर तुम्हें एक्सेस मॉडिफायर समझ में आया तो ये आसानी से समझ में आ जाएंगे। ठीक है, 2 चीजें हैं एनकैप्सुलेशन इंट्रोड्यूस करने का रीजन यही है कि ये डेटा हाइड करता है, तुम्हारा डेटा हाइडिंग। डेटा हाइडिंग इज अ मेन फीचर ऑफ एनकैप्सुलेशन। ठीक है, बट वाई वी नीड टू हाइड अ डेटा। अभी कैप्सूल को जब तुम खाते हो ना तो पूरा का पूरा कैप्सूल खा लेते हो, उस कभी भी ऐसे खोल के उसके अंदर डॉटेड खा नहीं सकते, बिकॉज दैट इज इंपॉर्टेंट है, वो प्रोटेक्ट होना जरूरी है, सिक्योर रहना जरूरी है, इसीलिए डेटा को पब्लिक डेटा से प्रोटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अभी और रियलिस्टिक से हम समझेंगे कि एग्जैक्टली ये एनकैप्सुलेशन हमें ऐसे क्या प्रोवाइड कर रहा है, ऐसे क्या सिक्योरिटी दे रहा है और उसे हम अचीव कैसे कर सकते हैं। एज्यूम करो कि हमने ना एक बैंकिंग का हम एक एप्लीकेशन बना रहे हैं, ठीक है, और वहां पे आपका एक इंटीजर ना एक बैलेंस है, बैंक का बैलेंस है। आप बैलेंस को कहां पे रख रहे हो, यहां पे स्टोर करके रख रहे हो। ठीक है, बैलेंस 12,000 रुपए। ठीक है, अब इस बैलेंस को आपको देखना है तो आप क्या करोगे, मेन क्लास में जाना होगा आपको, सही है, मेन क्लास में चले जाओगे और इसका ऑब्जेक्ट बनाओगे, इज इक्वल टू न्यू दिस एनकैप्सुलेशन डेमो सेमीकोलन, वेरिएबल है ई डॉट क्या करोगे, बैल। तो ये बैलेंस आप देख पा रहे हो, अभी आ गया, BALANCE बैलेंस कोलन इज इक्वल टू दिस। ठीक है, ये बैलेंस तो देख पा रहे हो और देखना भी चाहिए, हमारा बैलेंस हमें खुद देखना चाहिए। बट प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम यह है कि ये बैलेंस कोई भी देख पा रहा है, ऐसे तो नहीं होना चाहिए। तुम्हारा बैलेंस मैं क्यों देख पाऊं, इट इज माय बैलेंस, है तो मैं खुद देख पाता हूं। फिर जावा क्या बोलता है, एक काम करो, फिर तुमने डेटा बाय डिफॉल्ट रखा है तो वो तो एक्सेस हो रहा है, तो इसे तुम क्या कर दो, PRIVATE प्राइवेट कर दो। प्राइवेट करने से क्या हुआ है, तुम्हारा डेटा कोई बाहर देख सकता है क्या, यहां पे हो रहा है अभी एक्सेस नहीं हो रहा है, तुम्हारा डेटा प्रोटेक्ट हो गया। ओके, अभी हाफ काम हो चुका है, डेटा तो प्रोटेक्ट हो गया, डेटा बाहर एक्सेस हो रहा है, बट वो तुम्हें खुद को भी एक्सेस नहीं हो रहा है। 2 चीजें, एक अगर हम बाय डिफॉल्ट रखते तो कोई भी देख पा रहा है, ठीक है, वो एक तरफ से अच्छा है कि हम भी देख पा रहे हैं क्योंकि हमें देखना है, बट सारे लोग देख रहे हैं, दैट इज अ प्रॉब्लम। फिर सेकेंड ऑप्शन क्या है हमारे पास, प्राइवेट कर दो। और प्राइवेट करने से क्या हुआ, वो डेटा एक्सेस ही नहीं हो रहा, हमें खुद को भी एक्सेस नहीं हो रहा, तो वो प्रॉब्लम। ठीक है,
फिर आता है एनकैप्सुलेशन का रोल। तो एनकैप्सुलेशन का क्या कहता है? एनकैप्सुलेशन व्रैपिंग, ये व्रैप करता है डेटा एंड फंक्शंस इनटू सिंगल यूनिट, इनटू सिंगल यूनिट। व्रैप करो डेटा और फंक्शन को एक सिंगल यूनिट में। जैसे कैप्सूल के अंदर का ये जो डेटा, ये अगर तुम्हें चाहिए तो पूरा का पूरा कैप्सूल खा लो, डेटा मिल जाएगा। तो अभी इस प्राइवेट डेटा को हम बाहर एक्सेस कैसे कर सकते हैं? ठीक है, डेटा के अंदर हम ज्यादा क्या कर सकते हैं? आइदर इट इज कीप इट इज पब्लिक और डिफॉल्ट और एल्स प्राइवेट। इसके साथ और कुछ कर सकते हैं क्या हम? डेटा तो डेटा है, प्राइवेट कर दो, किसी को एक्सेस नहीं हो रहा है, बाय डिफॉल्ट रख दो, सबको एक्सेस हो रहा है। फिर इस प्राइवेट डेटा को बाहर एक्सेस कैसे करेंगे? तो एनकैप्सुलेशन क्या कहता है? उस डेटा को रैप कर दो, किसके साथ? फंक्शन के साथ। क्या मैं यहां पे पब्लिक फंक्शन रख के व्यू बैल, तो ये जो फंक्शन है यहां पे एक्सेस होगा पब्लिक फाइड SYS। तो प्राइवेट डेटा सेम पैकेज में एक्सेस होता है, सेम क्लास के अंदर हो जाएगा। सो मैं यहां पे लिख रहा हूं माई बैलेंस BALANCE बैलेंस कोलन इज इक्वल टू प्लस बैल। हो गया, ये प्राइवेट डेटा पब्लिक फंक्शन के अंदर रैप किया, रैपिंग डेटा, प्राइवेट डेटा इनटू अ पब्लिक फंक्शन। प्राइवेट डेटा बाहर एक्सेस नहीं हो रहा था, बट ये पब्लिक फंक्शन बाहर एक्सेस होगा, कोर्स होगा। तुम यहां पे जाके अभी देख रहे हो कि ई डॉट में व्यू बैल कर रहा हूं, तो ये एक्सेस हो जाएगा। अभी तुम इसे रन करो, योर बैलेंस इज इक्वल टू 12,000। हो गया। जैसे तुम एटीएम कार्ड में जाते हो, तो एटीएम में सारे फंक्शन पब्लिकली एक्सेसिबल है ना, विड्रॉ करो, बैलेंस इंक्वायरी करो, या जो भी करना है आपको, वहां पे ऑप्शन है, तो पब्लिकली रखना होगा ना उन्हें एक्सेसिबल। बट ये भी प्रॉब्लम है ना, अगर फंक्शन के बारे में किसी पता चला तो कोई भी जाके फंक्शन एक्सेस करेंगे। जैसे विड्रॉ ऑप्शन है, कोई भी जाके विड्रॉ कर सकता है क्या? विड्रॉ तो एक्सेस मिल जाएगा, बट कब तक नहीं मिलेगा? जब तक तुम एटीएम डालोगे, उसके अंदर पिन नंबर डालोगे तो ही विड्रॉ होगा ना। बट ये तो अभी डायरेक्ट एक्सेस हो रहा है, ये भी एक प्रॉब्लम है। बट ये क्या है? तुम्हारा फंक्शन है। हम डेटा के साथ कुछ नहीं कर सकते, बट एक फंक्शन के अंदर जो चाहे हम लॉजिक लिख सकते। तो हम सिंपली क्या करेंगे, इस बैलेंस देखने से पहले तुम पिन नंबर डाल दो, सिंपल है। और यहां पे जाके हम चेक करेंगे, अगर तुम्हारा पिन नंबर जो भी है इक्वल टू सपोज 1 2 3 लिखता हूं, एनीथिंग हो सकता है। अगर तुम्हारा पिन नंबर 1 2 3 है, जैसे हम एटीएम में जाते हैं पिन नंबर डालते, तो ही तुम्हें वो दिखाई देगा, और एल्स तुम डायरेक्टली यहां पे बोल सकते हो कि इनवैलिड पिन नंबर, इनवैलिड पिन नंबर। ठीक है, समझ में आ रहा है? जो हम प्रोटेक्शन डेटा के साथ नहीं लगा सकते थे, बट वी कैन कीप दैट प्रोटेक्शन विद द पब्लिक फंक्शंस। अभी जाओ यहां पे तुम यूजर से एक इनपुट ले लो। इनपुट कैसे लेते हैं? स्कैनर SC इज इक्वल टू न्यू SCANNER स्कैनर SYS TEM सिस्टम डॉट इन। मेरे इसको थोड़ा प्रॉब्लम नहीं आ रहा, ठीक है, हो गया। इंपोर्ट करो java.util पैकेज। सबसे पहले तुम क्या करोगे, SYSO system.out.println एंटर अ पिन टू व्यू बैलेंस। आपका बैलेंस देखना है, कोई बात नहीं, पिन नंबर एंटर करो। ओके, वो पिन नंबर एंटर करेगा। जैसे कि मैं इंटीजर वैल्यू कैसे लेते हम, विच फंक्शन विच यूज टू एक्सेस नेक्स्ट INT फंक्शन। ठीक है, तो पिन नंबर एक्सेस होगा, वही पिन में यहां पे डायरेक्टली P डाल सकता हूं। इसे यहां पे क्या है, मेरा पिन है, और वहां पे मैं क्या डाल रहा हूं, P। हो जाएगा ये, क्या एरर देगा? फंक्शन मैंने ही पढ़ाया तो मुझे आंसर गलत नहीं आना चाहिए। एरर देगा, क्यों नहीं देगा? कौन से कॉन्सेप्ट कहते हैं इसको, विच कॉन्सेप्ट इट इज? यहां पे ये जो पैरामीटर है, विच काइंड ऑफ पैरामीटर इट इज? तो ये तो पैरामीटर है,
दिस इज फॉर्मल पैरामीटर, फॉर्मेलिटी है, तुम्हें एक पिन पास करना, और ये इसे क्या कहा जाता है फिर, एक्चुअल, जो हम एक्चुअली पास कर रहे हैं, ठीक है। तो हम इसे रन करेंगे। सबसे पहले क्या पूछेगा, एंटर पिन नंबर। एटीएम में जाते हो, ऑप्शन तो पब्लिकली दिखाई दे रहा है, दैट इज दिखना भी चाहिए, और बोलेंगे एंटर व्यू टू व्यू बैलेंस। मैं पिन नंबर डाल देता हूँ कुछ, तो भी नहीं भाई, तुझे बैलेंस नहीं दिखाई देगा, तेरा पासवर्ड ही गलत है, ठीक है। तो इसे मैं रन करता हूँ फिर से, तुम्हारा पिन, हमारा एटीएम कार्ड हम भी अगर गलत डालते हो तो भी एक्सेस नहीं होता, उसे कुछ लेना देना नहीं, इज जस्ट नीड टू एंटर करेक्ट पिन, ठीक है। योर बैलेंस इज 12,000, ठीक है। सो दिस इज व्हाट द एनकैप्सुलेशन। एनकैप्सुलेशन का डेफिनेशन काफी आसान है। वो क्या कह रहा है कि तुम्हें डेटा को प्रोटेक्ट करना है, डेटा को हाइड करना है, बट डेटा को हाइड किया तो प्रॉब्लम ये होता है कि वो हमेशा के लिए हाइड हो जाता है, किसी को एक्सेस नहीं हो जाता। डेटा को हाइड करना क्यों जरूरी पड़ रहा है, क्योंकि वो अच्छा वैल्यू, प्रोटेक्टेड वैल्यू है, उसे हमें प्राइवेट करना है, किसी को एक्सेस करने नहीं देना है, बट हम उनको एक्सेस करने दे सकते हैं जिनको चाहिए। पर उसके लिए क्या करना है, पब्लिक तो फंक्शन को फिर पब्लिक करना होगा। हम डेटा के साथ ज्यादा कुछ चीजें नहीं कर सकते, बट वी कैन डू लॉट ऑफ थिंग विद इन पब्लिक फंक्शंस। इसीलिए इस प्राइवेट डेटा को पब्लिक फंक्शन में हम रैप कर रहे हैं, और पब्लिक फंक्शन हम एक्सेस कर सकते हैं, और उसको पिन वगैरह डाल दो, ठीक है, जिसको पिन पता है वो उसे एक्सेस कर लेंगे, क्या। सो दिस इज व्हाट द कॉन्सेप्ट ऑफ एनकैप्सुलेशन। समझ में आया, ठीक है। तो अभी तक हमने ओप्स के अंदर क्या क्या देखा उसको प्रॉपरली रिवाइज करना है। एक कॉन्सेप्ट बाकी है, वो कंस्ट्रक्टर, उसे हम कल देखेंगे। क्या बाकी है, वो सिर्फ बेसिक बताया था मैंने, टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्टर है वो, उसके अंदर दिस कीवर्ड है, ओके, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है, तो वो सब कुछ हम स्टडी करेंगे। इंपॉर्टेंट रोल है, वो भी हम समझेंगे। क्लास ऑब्जेक्ट हमने स्टडी किया था, इनहेरिटेंस एंड टाइप, ठीक है। फिर पॉलीमॉर्फिज्म्स, दो वे पढ़ाए थे हमने, ओवरलोडिंग और ओवरराइडिंग्स। उसके बाद एब्स्ट्रैक्शन स्टडी किया है, इंटरफेस के बारे में भी देखा, अभी एनकैप्सुलेशंस। तो कंस्ट्रक्टर के बारे में हम स्टडी करेंगे और डिटेलली। अभी सिर्फ एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझ में आया। और क्या देखा है, स्टैटिक बाकी है, स्टैटिक को बहुत आराम से स्टडी करना है, ठीक है। मैं स्टैटिक को 1 मिनट के अंदर बता सकता हूँ, बट मुझे ना वो थोड़ा सा डिटेल लेना है। मैं आपको वो वर्चुअल मशीन के अंदर कैसे एग्जीक्यूट होता है वहाँ से बताने वाला हूँ, तो उसे हम थोड़ा सा टाइम देंगे। अभी मैं 1 मिनट के अंदर बता सकता हूँ, अभी के अभी करोगा क्या, स्टैटिक करोगा, स्टैटिक डायरेक्ट एक्सेस होता है विदाउट क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट, बट ऐसा क्यों होता है, वही सबसे पहले क्यों एग्जीक्यूट होता है, जेवीएम के अंदर ऐसा क्या मैकेनिज्म है, वो सबसे पहले स्टैटिक को क्यों ढूंढता है, वो हिप मेमोरी में आता है या कौन से मेमोरी में आता है, ऐसे क्या रीज़न है, उसे हम कनेक्ट करेंगे। और ये इंटरव्यू के अंदर काफ़ी देर तक इसे अटका के रखते हैं कि बताओ कैसे हो रहा, और नहीं बता पाते लोग, ठीक है, स्टक हो जाते हो तुम। मैं इंटरव्यू लेता हूँ, बहुत सारे इंटरव्यू के अंदर होता क्या है, कुछ ऐसे क्वेश्चन हो जाते तुम्हें लगता है कि मैं जवाब किया है भी है नहीं, ठीक है, मैंने इतने 3-3 महीने 4-4 महीने से प्रिपेयर कर रहा हूँ और ये अचानक क्या पूछ लिया, मैं इसका आंसर भी क्या दूँ, ब्लैंक हो जाते हो आप, जो भी आता है वो भी भूल जाते हैं, ठीक है। ऐसे कुछ क्वेश्चंस होते हैं, तो वो हमें पता होना चाहिए, ठीक है। अगर किसी ने पूछ लिया कि स्टैटिक कीवर्ड है, आपने बोला कि विदाउट क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट हम उसे एक्सेस करते हैं, बट वाई, सबसे पहले ये लोड होता है, क्यों, है ना, वो पता नहीं, इतना डिटेल किसी को भी फ्रेशर को नहीं पूछा जाता, ठीक है। बट मैं ये क्यों बता रहा हूँ कि मैं बहुत सारे इंटरव्यू देता हूँ ना, तो वो घुमा फिरा के पूछते, और मैं इतने इंटरव्यू देने के बाद मुझे वो आदत हो चुकी है कि कुछ भी पूछो, कैसे भी पूछो, मैं इंटरव्यू देते देते सामने वाला का इंटरव्यू ले लेता हूँ, उसे भी नहीं पता चलता, ठीक है। असं 2-3 वेळा झालं होतं, नाशिकचेच काही कंपन्या, तो जनरली मैं बताता नहीं हूँ कि मैं ये इतना कर चुका हूँ और इतना पढ़ा चुका हूँ, बट सिंपली देते रहने का आराम से और पूछने का, सर वो बोल दे ऐसा बन सकता है क्या, फिर हम उनको डायरेक्टली बोलता हूँ, सर हम ऐसे भी कर सकते हैं, तुम कैसे करते हो तुम्हारी कंपनी के अंदर, उसे पता नहीं चलता कि मैं उसकी इंटरव्यू ले रहा है कि वो मुझे इंटरव्यू ले रहा है। तो बाद में रियलाइज हो जाता हूँ इतना डीप में मुझे पूछ रहा है, तो मतलब सामने वाला बंदा कोई नॉर्मल बंदा नहीं, ठीक है। वो बाद में बोलता है सर तुम्हें कौन है, हम बता देते, फिर नहीं हम ऐसे भी टाइम पास के लिए इंटरव्यू दे रहे थे, वो समझ में आ जाता है।
कोई क्वेश्चन पूछ रहा है और उसके अंदर और डीप में जाके हम उसे को काउंटर क्वेश्चन कर रहे तो समझ जाता है कि ये नॉर्मल बंदा तो है नहीं, इंटरव्यू हमें ले लेना चाहिए। ठीक है, वो समझ में आया इनकैप्सुलेशन। कंस्ट्रक्टर के बारे में स्टडी करेंगे हम कल, टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्टर्स, दिस कीवर्ड के बारे में स्टडी करेंगे, दिस कीवर्ड कब यूज करना है, कैसे यूज करना है, तो ये सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप हम लेंगे। चलो बाकी हम कल देख लेते हैं। ऑनलाइन वालों को कुछ भी क्वेश्चन रहता है तो पूछा करो, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कमेंट करो, करा करो, सो दैट वी कैन आंसर द क्वेश्चंस।